डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। तो जैसे आपने देखा होगा कॉनिक मतलब कोन के सेक्शन, जैसे हमारा कोन होता था ना 10th क्लास में हमने पढ़ा था, इस तरह से कोन था। अब इस कोन के अपने को सेक्शन करने हैं, मतलब कि भाई किसको किस तरह किस एंगल से निकालेंगे, किस एंगल से काटेंगे। जैसे यहाँ से पैरेलल कट कर दिया तो नीचे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरह से फिर थोड़ा सा टेढ़ा काटेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक पैराबोला बन जाएगा। इसी तरह से एलिप्स बनता है बेटा, और इसी तरह से हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन में जो पहला हिस्सा है इसका, दैट इज सर्कल। सर्कल में क्या होता है, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है बेटा कलेक्शंस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट हैं, जैसे ये सेम डिस्टेंस के कुछ पॉइंट लिए हमने, सेम डिस्टेंस के पॉइंट, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, यदि उन सब का हम कलेक्शन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक सर्कल बन जाएगा। जैसे अब इन सभी पॉइंट को मिलाओगे ना आप, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल में जो ये फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और इसको हम जनरली ओ से डिनोट करेंगे। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ना, इस फिक्स डिस्टेंस को बोला करेंगे हम रेडियस। ठीक है जी। और अब इस चैप्टर में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट मतलब जैसे अपने 7th चैप्टर में पढ़ा था 10th क्लास में, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो कि हम जनरली मानेंगे बेटा एच और के। ठीक है, तो सेंटर सर्कल के सेंटर को हम जनरली क्या मानेंगे, एच और के। और रेडियस, रेडियस तो आर ही होती है। ठीक है जी, रेडियस होती है हमारी आर। अब अपने को इक्वेशन देखनी है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पर है जनरल पॉइंट मान लिया हमने एक्स वाई। ठीक है, कहीं पर भी सर्कल पे एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई, इस एक्स की वाई के साथ क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसका ये पॉइंट मान लिया हमने 1 2 है, ये पॉइंट मान लिया 2 3 है, ये पॉइंट मान लिया हमने 3 4 है। तो ये देखना है कि अपने को एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। मतलब जैसे ये एक्स है तो ये वाई, ये एक्स है तो ये वाई। तो हम देख पा रहे हैं कि वाई जो है एक्स में एक प्लस करके आ रहा है, 2 1 में 1 जोड़ा, 3 2 में 1 जोड़ा, 4 3 में 1 जोड़ा। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरह से एक्स और वाई आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, इसको हम क्या बोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल की। जैसे ये ओ जो है ये इसका सेंटर एच के, और ये है इसकी रेडियस, और हमने कोई एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई, जनरल पॉइंट मान लिया सर्कल के ऊपर। तो हमने इक्वेशन से क्या मतलब समझना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमें क्या समझना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमें समझना है कि जिसके ऊपर जो पॉइंट है एक्स वाई वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। जैसे इस लाइन के ऊपर एक्स और वाई कैसे कनेक्टेड है कि भाई जो वाई है वो एक्स में 1 प्लस करके आएगा, 3 2 में 1 प्लस करके आएगा, 4 3 में 1 प्लस करके आएगा। इसी तरह से जो सर्कल के पॉइंट है ना, सर्कल के पॉइंट वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है वो चीज़ निकालेंगे हम। एक लाइन की बात है बेटा सारी। ये जो पॉइंट है ओ ये एच के है, और ये कोई जनरल पॉइंट है, इसको मान लिया हमने एक्स वाई मान लिया। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी ना। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो कि एक्स में से यदि एच को घटाएं इसका स्क्वायर, प्लस वाई में से के को घटाएं इसका स्क्वायर, किसके बराबर होगा, रेडियस की अंडर द रूट इज इक्वल टू पूरी डिस्टेंस, और पूरी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सेंटर यदि अपने को दे रखे हैं और रेडियस यदि अपने को दे रखी है तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ओके।